मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का दिनों पर हम उसकी चरणों में आकर उसकी जय जयकार करने के लिए प्रभु ने हमारी सहायता किया है। जैसा हम सबने जानते हैं, इस महामारी की ओर से हम कलीसिया में सब लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, ताकि हमारी देश का कई कानून को हमको पालन करना बहुत महत्व पड़ता है। इसी के कारण प्रियो, हम चर्च में आ नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम ऑनलाइन में प्रभु की जय जयकार करते हुए उसके वचन को हम सुनेंगे। आमीन। इसलिए आप आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, प्रत्येक लोग सब लोग अपने आंखों को बंद करते हुए परमेश्वर के ओर से देखते हुए उसकी धन्यवाद करेंगे, उसकी भलाई के लिए धन्यवाद करेंगे, उसकी करुणा के लिए धन्यवाद करेंगे, उसकी सामर्थ्य के लिए धन्यवाद करेंगे, उसकी पवित्रता के लिए धन्यवाद करेंगे, उसकी अनुग्रह के लिए धन्यवाद करेंगे, उसकी अद्भुत क्रिया के लिए धन्यवाद करेंगे। प्रभु जी, हम तुझे धन्यवाद करते हैं, तेरी दया के लिए धन्यवाद करते हैं, तेरी कृपा के लिए धन्यवाद करते हैं, तेरे सामर्थ्य के लिए धन्यवाद करते हैं, तेरे पवित्र अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, तेरी दया है, तेरी अद्भुत परमेश्वर है पिता परमेश्वर। प्रभु जी, तेरी पवित्र समूह में हम आकर तेरी जय जयकार करते हैं पिता परमेश्वर। शुरू से लेकर प्रभु अंत तक पवित्र आत्मा हमें चलाइए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। क्या हम सब लोग इस वक्त में अपने हाथों पर ताली बजाते हुए कुछ गीतों को गाकर प्रभु की जय जयकार करेंगे? आमीन। यीशु तेरी दया से हमें मैं जीवन जी रहा हूँ। हम सब ने जानते हैं इस गीतों को, क्या हम सब मिलकर गाएंगे? यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। भूलों में रंग तूने डाला, हंजी पोनाना तूने सिखाया, सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तूने ऊंचा। भूलों में रंग तूने डाला, पंजी पोनाना तूने सिखाया, सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तूने ऊंचा। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। सब लोग मिलकर गाएंगे, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। तू है यहोवा शालोम, शांति देने वाला, तू है यहोवा शामी हरदम जय देने वाला, तू है यहोवा शालोम, शांति देने वाला, तू है यहोवा नीसी हरदम जय देने वाला। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। सब लोग हाथ उठाकर धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए। तेरी उपस्थिति में आने का तूने हमारी सहायता किया है।
प्रभु तेरे चरणों में रहने का तूने अनुग्रह दिया है। आज प्रतिदिन हम तेरे समूह में आगे चलने का पवित्र आत्मा का सहायता का हाथ बने रहता है। प्रभु जी हम तुझे धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा प्रभु जी आप हमें चलाने के लिए प्रार्थना करते हैं। तेरी दया, तेरी कृपा, तेरे करुणा, तेरा सामर्थ्य उंडेलने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी आप पवित्र आत्मा चलाने के लिए प्रार्थना करता हूं। तेरे अभिषेक, तेरी दया, तेरी कृपा, आज जितने भी लोग इसी प्रभु जी समूह में तेरे उपस्थिति में बने रहकर तेरे जय जयकार कर रहे प्रत्येक लोगों पर परमेश्वर की आत्मा स्पर्श कीजिए। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु को पवित्र नाम को स्तुति हो। प्रियो हम सब लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे। प्रभु हमारा जीवन पर आशीष करे। मेरे साथ अपने पवित्र शास्त्र को खोलते हुए अपने पवित्र बाइबल को रोमियो को पुस्तक 8वां अध्याय 28 को वचन को पढ़ने वाला है। क्या प्रभु इन दिनों के लिए आपसे कहने के लिए मुझे दिया हुआ एक वचन है। रोमियो को 8 का 28। हम जानते ही कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखता है उनके लिए सब बात मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। आमीन। नीचे लिखा गया है अर्थात उनको लिए जो कुछ उसकी इच्छा के अनुसार बुलाया हुआ है। Those who are called by God, whatever happening in the life, the scriptures say everything for the goodness. Today I would like to say, आज आपको कहना चाहता हूं, आज जो परिस्थिति के बीच में हम जा रहे हैं, we go through so many difficulties, so many problems, so many confusion things which is going around the world. इस संसार में बहुत सारी बात जो है जो हमको समझ भी नहीं पाता है कि हम क्यों कर रहे हैं, हमको कैसा चल रहे। परंतु प्रियो परमेश्वर की वचन कहता है, प्रभु की वाणी कहते हैं, प्रभु की पवित्र शास्त्र क्या कहते हैं, उनके नाम के लिए बुलाया हुआ लोगों को, उसकी नाम के अनुसार बुलाया हुआ है लोगों को, सारी बात भलाई के लिए उत्पन्न होती है। आपका जीवन पर ऐसी सोच सकता है, इस लॉकडाउन हो गया, हम कैसे चले, हमारे परिवार कैसा चलेगा, हमारा जीवन कैसा चलेगा, हमारे बच्चे को पढ़ाई कैसा चलेगा, हाउ टू सर्वाइव, इट इज द ग्रेटेस्ट क्वेश्चन हमारा जीवन पर आते हैं प्रियो। लेकिन जो पवित्र शास्त्र में क्या हमको लिखा गया है, क्या वचन कहता है प्रियो, इस वचन को फिर से पढ़ता हूं। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से जो प्रेम रखता है उनके लिए सब बात मिलकर भलाई के लिए उत्पन्न होता है। द गुड, एवरीथिंग फॉर द गुड थिंग्स फॉर योर लाइफ। God will never do bad things in your life. प्रभु आपका जीवन पर परमेश्वर कभी भी बुराई के लिए कुछ विषय को नहीं करेगा। लेकिन अब बातों को समझना बहुत महत्व बात है। लेकिन इस परिस्थिति में, इस हाल में प्रियो, हमारा जीवन पर हम क्या बातों को करना है, लेकिन हमको क्या बातों को समझना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है प्रियो। इसलिए कि परमेश्वर आपसे कहता है कि सब बात तुम्हारे लिए भलाई के लिए उत्पन्न करेगा। आपका जीवन पर छोटी बात और बड़ी बात रहे, लेकिन परमेश्वर सब बातों को भलाई में बदल देगा। हर एक मुसीबतों को से परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, हर एक तकलीफों से परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। क्योंकि आपका जीवन पर, कलीसिया के ऊपर, देश के ऊपर जो बात हो रहा है सब बुराई के जैसा दिखाई देता है, परंतु सब बात भलाई के लिए परमेश्वर कार्य करता है प्रियो। इसलिए प्रियो आप ध्यान से सुनिए, इन दिनों में परमेश्वर सारी बुराई को भलाई में बदल डाल देगा। जब पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं भजन संगीता पुस्तक में, सब लोग अपने बाइबल को खोलकर भजन संगीता पुस्तक 119 में 68 का वचन में हम पढ़ते हैं। वहां पर लिखा है, भजन संगीता 119 68 में लिखा है, तू भला है और भला करते भी है। Why God has to do the good things for us? Because He is good God. क्यों परमेश्वर हमारा जीवन पर भलाई करना चाहता है? क्योंकि बाइबल कहते हैं प्रभु तो तू भला है,
दाऊद कहते हैं प्रभु तू भला है। आज हमारा जीवन पर परमेश्वर कौन है? उसकी दाऊद का जीवन को जब हम देखते हैं, 17वां साल में उसकी राजा का अभिषेक उसके लाइफ में मिला। जिन दिनों में परमेश्वर ने उसकी राजा का, इज़राइल का राजा का अभिषेक उनका जीवन में प्राप्त किया है, उन दिनों से लेकर लगभग 30 साल तक उनका जीवन पर बहुत सारी मुसीबतों को, तकलीफ को सामना करना पड़ा, बहुत सारी परेशानियों को सामना करना पड़ा, बहुत सारी मृत्यु को सामना करना पड़ा। एक तरफ का शाऊल उनके विरोध में आया, एक तरफ का उनकी भाई लोग उसके विरोध में आया, एक समय पर उनकी खुद का बेटा अब्सलोम उनके विरोध में आया। लेकिन सभी लोग दाऊद का जीवन को खत्म करने के लिए पीछे पड़े थे। उसकी एंटायर फैमिली, दे वुड लाइक टू किल देम। इसी प्रकार परिस्थिति के बीचों में भी प्रियो, दाऊद का जीवन पर बहुत सारे समय पर उपद्रव के बीच में जा रहा था। He went through so many difficulty, बहुत सारे दुखों के बीच में जा रहा था, जैसा आज आप और मैं इस प्रकार समस्या को सामना करते हुए जा रहे हैं। लेकिन उसी समय पर दाऊद ने एक स्टेटमेंट कर रहा है, प्रभु तू भला है, प्रभु तू भला है, तू सारे काम भलाई के लिए उत्पन्न होती है। एक तरफ का यूसुफ का जीवन वहां देखते हैं। यूसुफ का 17वां साल में कोई भी जवान रहते समय उन परिवारों ने उसको लेकर गड्ढा में डाल दिया। डालने के बाद तुम्हें उसकी मिस्र देश में भेजा गया है। वहां जाकर एक गुलामी का जीवन जीते समय प्रियो, उसी समय पर एक समय पर उन भाई लोगों ने वापस लौटकर मिस्र देश में भोजन के लिए जा रहे थे। उस समय पर उन्होंने कहा अपने भाइयों से, प्रियो आपने तो जो मेरे लिए बुराई किया है, लेकिन मेरा जो परमेश्वर, जो भला करने वाला परमेश्वर, जो प्रभु जो भला है, वो हमेशा हमेशा के लिए भलाई करता रहता है। इसलिए कि आपने जो बुराई मेरे जीवन पर की है, उसकी बदले परमेश्वर तेरे बुराई को भलाई में बदल डाल दिया है। आज आपका जीवन में जो चीज दिखाई देता है बुराई के तरह, जो चीज दिखाई देता है हमें सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास कीजिए, परमेश्वर सारी बुराई को भलाई में बदलेंगे। जो भी हालत के बीच में आप जा रहे हैं, जो भी समस्या को सामना कर रहा है, जो भी दुखों को उठा रहा है, प्रियो आपसे मैं कहना चाहता हूं, प्रभु आपसे कहना चाहता है कि परमेश्वर आपका जीवन पर हर बुराई बातों को भलाई में बदल देगा। शत्रु बुराई लेकर तुम्हारा जीवन पर डालेगा, लेकिन मेरा परमेश्वर सारी बुराई को भलाई में बदलने के लिए विश्वास योग्य है। प्रियो आज आपकी जीवन पर भी वैसा ही परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा। इसलिए किसी भी बातों को चिंता मत कीजिए, किसी को बातों को डरना नहीं है, किसी भी बातों पे खुड़गुड़ करना नहीं, किसी के बातों पर टेंशन करने का नहीं है, परंतु विश्वास कीजिए परमेश्वर आपकी जीवन पर भलाई करता रहेगा। वो भलाई करना चाहता है, वो हमेशा प्रतिदिन आपका जीवन पर भलाई करता रहेगा। हम पढ़ते हैं प्रेरित पुस्तक में 10 का 38 में पढ़ते हैं वहां पर वचन क्या लिखा गया है, हमें वहां पर लिखा गया है प्रियो, परमेश्वर नासरी के यीशु वहां पर इस संसार में रहने के समय पर वो हमेशा भलाई करता रहा है। प्रियो आपका जीवन पर वही परमेश्वर इन हफ्ता में वो भलाई करते रहेंगे, आपका जीवन पर हमेशा हमेशा के लिए भलाई करता रहेगा। आप किसी भी बातों को चिंता मत कीजिए, आपका जीवन पर प्रभु चाहता है कि भलाई करते रहे। हर एक दुख और समस्या से प्रभु आपकी सहायता करेगा। आप बहाया हुआ आंसू को परमेश्वर जरूर पोंछेगा। कई हालत है, कैसा खाएंगे, कैसा पिएंगे, कैसा रहेंगे, कैसा बाड़ा भरेंगे, कैसा परिवार को चलाएंगे कर कर एक विचार हमारा दिमाग में घूमते रहता है। परंतु परमेश्वर के वचनों पर विश्वास कीजिए प्रियो, क्योंकि वो आपको संभालेगा, परमेश्वर आपके संभालेगा। पक्षियों को देखिए, जानवरों को देखिए, परमेश्वर किस तरह उसको चलाता है, खिलाता है, पिलाता है, उससे
बहुत महामूल्य आप और में है प्रियो। हमारी आत्मिक जरूरत को भी वो पूरा करेगा, हमारे शरीर की आवश्यकता को भी वो पूरा करेगा। आपको हर घड़ी हर समय पर परमेश्वर अपनी महत्वपूर्ण कार्य से आपको चलाएगा। आप किसी भी बातों को चिंता मत कीजिए, प्रभु आपको जरूर आशीष करेंगे प्रियो। इसलिए आज आपको कहना चाहता हूं, प्रभु भलाई करने वाला है, वो हमेशा भलाई करते रहेगा, आपका जीवन पर महत्वपूर्ण कार्य करते रहेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर भला है, वो भला है, वो आपका जीवन पर भलाई करते रहेगा। प्रभु आपको आशीष करेंगे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।